माँ जी, मुन्ना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। हमें इसे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। कहीं से पैसों का इंतजाम कीजिए। बहू, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अब तो कोई गहना भी नहीं बचा है कि मैं गिरवी भी रखकर पैसे उधार मांगू। और फिर दादी की नजर घर में रखी मूर्ति पर गई जिसे कि शंकर शहर से लेकर आया था। दादी तुरंत ही इसे लेकर गांव के बड़े व्यापारी के पास पहुंची और बोली, साहब, मेरा पोता बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। आप जरा मदद कर दें। बहुत मेहरबानी होगी। मेरा बेटा तो शहर कमाने गया है। आएगा तो मैं पैसे लौटा दूंगी। लेकिन काकी, ऐसे कैसे किसी को यूं ही पैसे दे दूं? आपके पास कुछ गिरवी रखने को होना भी तो चाहिए ना, तो बात बने। मेरे पास कीमती सामान के तौर पर यही है। इसे मेरा बेटा दूर शहर से लाया था। कहता है कि यह बहुत महंगे धातु की है। आप तो व्यापारी हो, सब समझते हो। जरा देखना कहीं चांदी का तो नहीं है। मूर्ति बेहद छोटी और सफेद रंग की थी। काफी पुरानी होने के कारण रंग जरा धुम पड़ गया था, लेकिन मूर्ति को हाथ में लेते ही करोड़ीमल समझ गया था कि यह बहुत कीमती है। अरे ये तो प्लैटिनियम है। इस बुढ़िया के पास कैसे आई? चलो छोड़ो, जैसे भी आई हो, इसे चांदी बोल देता हूँ। अरे क्या सोच रहे हैं साहब? अब इतनी छोटी सी चांदी की मूर्ति को गिरवी रखकर कौन रुपए देगा? पर तुम्हारा पोता बीमार है, तो ले जाओ, पर 1000 ही दे पाऊंगा। अच्छा, वही दे दीजिए साहब। मैंने अपने बेटे को तार भिजवाया है। वो आते ही मैं पैसे वापस लौटा जाऊंगी। दादी वहां से पैसे लेकर तुरंत ही अपने पोते का इलाज करवाती है और जब बेटा आता है तो सारी बात बताती है। शंकर ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। आपने जहां उसे गिरवी रखा है, बताइए, हम चलकर अभी छुड़वाते हैं। बुढ़िया तुरंत ही अपने बेटे को लेकर व्यापारी करोड़ीमल के पास आती है। पहले तो बुढ़िया को देखकर करोड़ीमल छिपने की कोशिश करता है और फिर जब असफल होता है तो सामने आकर गुस्से में बोलता है, बोलो बुढ़िया, क्या चाहिए? मैं आपके पैसे लौटाने आई हूँ साहब। अच्छा लाओ, अब मेरा सामान वापस कर दो। कौन सा सामान? वो रद्दी भर की मूर्ति, उसे तो खरीदता भी नहीं मैंने उसे पिघला दिया। उसमें से इतनी सी चांदी निकली, 500 की भी नहीं होगी। फिर भी लो, ये रख लो। अरे लेकिन मैंने तो बोला था आपको कि हम आकर ले जाएंगे। फिर आपने गिलाया क्यों? ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। 2 ही दिन बीते हैं, हमें बेवकूफ ना बनाओ। वापस करो मूर्ति, या फिर पैसे दो। पूरे 2 लाख की थी वो। 2 लाख का सुनकर मेरी हंसी नहीं रुक रही। इतनी सी चांदी, 2 लाख? निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। मूर्ख, तेरी नजर में भावनाओं की कोई कद्र है या नहीं? यह मूर्ति तो अनमोल थी। हम मुसीबत में गिरवी रखकर गए थे। हमने तो बरसों से संभाल कर रखी हुई थी ना। जाने वो कौन सा धातु था, पर हाँ, चांदी तो नहीं था। करोड़ीमल उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल देता है और मन ही मन बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब मुसीबत मिट गई, लेकिन उसे क्या पता था शंकर इसके लिए पंचायत बैठा लेगा। इंसाफ करो मालिक, इंसाफ करो। मेरे और बाऊजी की आजीवन कमाई शहर से मूर्ति लाए थे। बुरे समय में चांदी समझकर मां ने उसे गिरवी रख दिया। अरे मां तो अनपढ़ है, अनजान है। इसे तो सब मालूम है। इसने क्यों किया ऐसा? क्या इतनी चमकने वाली चीज चांदी होती है भला? झूठ बोल रहा है यह। रहने को ढंग की छत नहीं। प्लैटिनम की मूर्ति इसके पास कैसे आएगी, आप ही सोचो। शंकर की वो मूर्ति किस किस ने देखी थी? क्या किसी को पता है वह कौन सी धातु की थी? हाँ सरपंच जी, मैंने देखी थी। हाँ सरपंच जी, मैंने भी देखी थी। वह बहुत महंगी थी और बहुत चमकती थी। मैं भी इनके साथ शहर में काम करने जाता था। शंकर के बाऊजी ने खरीदी थी।
चांदी थोड़ी ना इतनी चमकती है, कोई बहुत महंगी धातु होगी। सब झूठ बोल रहे हैं महाराज। आखिर यह सब शंकर के दोस्त ही तो है ना। लेकिन मालिक, कायदे से देखेंगे तो करोड़ीमल ने नाइंसाफी की है। अरे माना हम सब झूठ बोल रहे हैं, मूर्ति चांदी की ही हो, लेकिन जब मैंने सिर्फ गिरवी ही रखा था और 2 दिन बाद ही पैसे वापस लौटाने गई तो इसने पिघलाया क्यों? हाँ करोड़ीमल, तुमने गलती की है। अब चाहे वह मूर्ति कितनी की भी हो, ये लोग जितना बोलेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। बताओ शंकर, कितने की थी वो मूर्ति? मेरी नजरों में वो मूर्ति 10 लाख की ही थी। यह सुनकर करोड़ीमल एकदम से आग बबूला हो गया और झट से बोला, झूठ ना बोलो शंकर, वो मूर्ति 2 लाख की है। तुम तो बोल रहे थे कि मूर्ति के 500 ही बने हैं, अभी 2 लाख पर आ गए। करोड़ीमल को लगा कि वह पकड़ा गया। उसने तुरंत ही पसीने आने लगे, लेकिन फिर तभी करोड़ीमल घबराते हुए बोला, हाँ वो तो है ही। पर तूने उस दिन दुकान पर आकर 2 लाख बोला था ना। आज पंचायत के सामने बदल गया। वैसे तो वह मूर्ति अनमोल थी, पर 2 लाख ही सही। अभी के अभी 2 लाख रुपए अभी के अभी। अभी उधार रखो, बाद में दे दूंगा। बाद में तो तुम देने से रहे, अभी पंचायत के सामने 2 पैसे। करोड़ीमल, मुझे तुम्हारे लिए बेहद बुरा लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कानून के हिसाब से तुम्हारी गलती है। शंकर जो मांगे उतना तुम्हें अभी देना ही पड़ेगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करूं, मूर्ति महंगी ही लग रही थी। प्लैटिनम हुई तो 10 लाख 12 लाख तो मिलेंगे ही। एक काम करता हूं, अभी इसे 2 लाख दे ही देता हूं। ऐसा करके पंचायत में सबकी हमदर्दी भी जीत लूंगा। करोड़ीमल तुरंत ही ऐसा कहते हुए गुस्से में अपनी दुकान से लाकर 2 लाख रुपए शंकर की तरफ बढ़ा देता है। लो, और अब मेरी दुकान पर मत आना। अच्छा खासा फंसा दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतना कहकर करोड़ीमल अपनी दुकान बंद करके वाकई ही मूर्ति गलाने लग जाता है और प्लैटिनम की आस लगाए बेहद उत्सुक होता है और खुशी से गाने गाता झूमता है। जैसे ही मूर्ति पूरी पिघलती है, रामलाल के सपनों पर पानी फिर जाता है। यह क्या है? यह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ चमकने वाले शौकीन धातु है। हाँ, इसके लिए तो कोई फूटी कौड़ी भी ना दे। हाय दया, ये मैंने क्या कर दिया? इसके लिए मैंने इतनी मगज मारी कि इसके लिए 2 लाख रुपए भी दिए। हे भगवान, मैं तो लुट गया। अब मेरा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया। करोड़ीमल एक अच्छा व्यापारी था, पर जरा से लालच और मूर्खता के कारण अब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस मूर्ति के लालच में 2 लाख रुपए भी देने पड़े और मूर्ति भी किसी काम की नहीं निकली और गांव में इतनी बदनामी हुई कि अब कोई उसकी दुकान से खरीदारी ही नहीं करता। ग्राहकों का भरोसा भी उठ गया। इसलिए कहते हैं, व्यापार में ईमानदारी जरूरी है,